दुनिया भर की हुकूमतें और शहरी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से माली फायदा उठा रहे हैं। जहां शहरी दिन रात डॉलर समेट रहे हैं तो वहीं हुकूमतें भी उनसे लाखों डॉलर के टैक्स इकट्ठा कर रही हैं। काजाकिस्तान ने 7 मिलियन डॉलर जबकि भारत ने 60 लाख डॉलर टैक्स की मद में इकट्ठा किया। क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत बढ़ने पर कई ममालिक इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें चीन, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। इन ममालिक में भी डिजिटल करेंसी अभी आजमाइशी मराहल से गुजर रही है। दुनिया की मशहूर डिजिटल करेंसियों में बिटकॉइन सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर एथेरियम और फिर तीसरे नंबर पर USDT है। इस वक्त आलमी मार्केट में एक बिटकॉइन की कीमत 20,589 अमेरिकी डॉलर है। एथेरियम की कीमत तकरीबन 1900 अमेरिकी डॉलर जबकि एक USDT की कीमत 0.9 अमेरिकी डॉलर है। डिजिटल करेंसी दरअसल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को कहते हैं जो कागजी शक्ल में नहीं होती, ना ही ये किसी रियासती बैंक की जानिब से जारी की जाती है। ये ठोस फॉर्म में नहीं होती। डिजिटल करेंसी के एक माहिर मुज़म्मिल फुरकान ने बताया कि डिजिटल करेंसी ई पेमेंट्स को कहते हैं। हमारे क्रेडिट कार्ड्स, ई वीज़ा वगैरह तमाम डिजिटल करेंसी के जुमरे में ही आते हैं। जिस तरह हम इन कार्ड्स के जरिए ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। मुज़म्मिल फुरकान का कहना है कि ये एक ब्लॉकचेन पर चल रही होती है। मतलब ये कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई मरकजी इदारा नहीं होता, बल्कि इसकी तफसील कंप्यूटर के जरिए एक कोड के तहत की जाती है और इस तरीके को सार्फिन माइनिंग कहते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के गुरु माने जाने वाले वकार जका ने वी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे अमेरिका में शुरू में होने वाली फ्रेड नाउ सर्विस है। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी जाज या इजी पैसा का एक नया वर्जन होगा, क्योंकि इस डिजिटल करेंसी के पीछे जो भी करेंसी होगी वो पाकिस्तानी रुपए में ही होगी, जिसका कोई नुकसान या फायदा नहीं है। एक सवाल पर वकार जका ने बताया कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुकम्मल मालूमात या तरीकाकार से लाइल हैं तो पहले मुकम्मल तरबियत और तरीकाकार हासिल करें, फिर सिर्फ बिटकॉइन में ही सरमाकारी करें। उनका मजीद कहना था कि यूट्यूब पर बगैर सरमाकारी के तरीकाकार सर्च करें और फिर उसकी ट्रेडिंग का मुकम्मल तरीकाकार सीखें। ये तासुर गलत है कि राजदाराना ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें रुकावट है। इसमें ऐसी कोई खुफिया चीज नहीं है। कागज करेंसी को लाहक खतरात के हवाले से वकार जका ने बताया कि कागजी करेंसी डाकिये की तरह है। जैसे डाकिये को ईमेल से खतरात लाहक हैं, वही खतरात यहाँ भी हैं। एक और सवाल के जवाब में वकार जका ने बताया कि वो अदालत में तकरीबन 2 साल तक बगैर वकील के पेश होते रहे कि स्टेट बैंक क्रिप्टो पर पाबंदी नहीं लगा सकता और इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि करेंसी नोट। लिहाजा फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 का कानून या बैंकिंग कोड का कोई कानून क्रिप्टो पर लागू नहीं हो सकता। वकार जका का मजीद कहना था कि जब कोई जवाब नहीं है तो अदालत बराह करम ये लिखे कि रियासती बैंक ने कभी भी क्रिप्टो को गैर कानूनी करार नहीं दिया। वकार जका केस में इसे एक बड़ी फतह समझते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।